चाहे हम किसी भी क्षेत्र में काम करें, किसी ना किसी रूप में प्रतियोगिता का सामना करना ही पड़ता है। ऐसे में मन अशांत हो सकता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? बाहर धड़ाधड़ पटाखों का धमाका। मैंने पूछा, क्या माजरा है? पता चला कि किसी हीरो की फिल्म फ्लॉप हो गई है, जिसकी खुशी मना रहे हैं उसके विरोधी हीरो के उपासक। बेहूदगी की तो हद हो गई। फर्ज कीजिए आप फुटबॉल की टीम में है। वहां आपके खिलाफ खेलने के लिए विपक्ष की एक टीम अवश्य होगी। मुकाबला करने वाली टीम अगर आपकी टीम की बनिस्बत ज्यादा काबिल हो तो वह आपके हर गोल को रोक लेगी। यही नहीं, मौका मिलते ही आपको चकमा देकर गोल भी कर देगी। इसी वजह से उस टीम को दुश्मन करार देते हुए क्या आप मैदान से ही भगा देंगे? मुकाबला करने के लिए सामने कोई टीम ही न हो तो आप जब चाहे गेंद को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। वहां गाड़े गए 2 खंभों के बीच में से गेंद को चलाकर चाहे जितनी बार गोल मार सकते हैं। आपको कोई नहीं रोकेगा। मगर क्या आप इसे फुटबॉल मैच कहेंगे? या नहीं तो जीतने की गरज से अपने से कमजोर के साथ नौसिखिए खिलाड़ियों के साथ खेलते रहेंगे। यामाकुची कराटे के जाने माने मास्टर थे। हर प्रतियोगिता में विजय उनके कदम चूमती। संयोग से एक बार अपने गुरुजी से उनका मुकाबला ठन गया। यामाकुची ने गुरुजी को गिराने के लिए अपनी सीखी सारी विद्याएं आजमा कर देख ली, लेकिन गुरुजी बराबर उन पर भारी पड़ रहे थे। यामाकुची धीरे धीरे सब्र खोने लगे। आखिर तेश में आकर उन्होंने गलत कांटों का भी प्रयोग किया। नतीजतन खुद लहूलुहान हुए। गुरुजी को धराशायी न कर पाए। स्पर्धा के बाद यामाकुची ने गुरुजी को प्रणाम करके अपने हार का कारण जानना चाहा। गुरुजी ने पूछा, वत्स, तुमने मुझे उस वक्त कैसे देखा था? जब मुकाबले की बात आती थी तो वहां न कोई गुरु होता है न चेला। आपकी कमजोरियां ढूंढकर किसी भी तरह आपको गिरा देने की मेरी पूरी कोशिश रही, फिर भी गुरुजी मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाया। गुरुजी ने तब नीचे एक लकीर खींची। बोलो, इस लकीर को छोटा करना हो तो क्या करोगे? यामाकुची ने लकीर के एक हिस्से को मिटाकर दिखाया। मान लो यही लकीर चट्टान पर अमिट बनी पड़ी है, तब? यामाकुची को जवाब नहीं सूझा। गुरुजी ने उस लकीर के पास उससे भी लंबी एक लकीर खींच दी। देखो, अब पहली लकीर छोटी पड़ गई ना। अगर किसी पर विजय पानी हो तो उसे दबाने या गिराने की कोशिश मत करना। अपनी क्षमता को उससे ज्यादा बढ़ा लेना। अपने लिए खेलो, उसके खिलाफ मत खेलो। यामाकुची का दिमाग अब सुलझ गया। अब चाहे जिस किसी भी क्षेत्र में रहे, कभी ना कभी मुकाबले का सामना करना ही होगा। अपने प्रतियोगी को यदि आप दुश्मन के रूप में देखेंगे तो निश्चित ही मन की शांति खत्म हो जाएगी। फर्ज कीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं। कोई अनजान व्यक्ति सामने से आता है और आपके कानों में फुसफुसाता है, बेवकूफ कहीं का, और आगे बढ़ जाता है। फौरन आपका खून खोल उठेगा। अगर ऐसा कहने वाला आपसे कमजोर हो तो आप उससे झड़प करने लगेंगे। अगर वह ज्यादा ताकतवर हो तो आप सुबह उठकर खिड़की का पल्ला खोलते हैं। वही आदमी सामने खड़ा होकर आपके घर को घूर रहा है। आपको चिढ़ाने के लिए इस समय उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। थूकने या पत्थर मारने की भी जरूरत नहीं है। बस चुपचाप खड़ा रहे, यह काफी है। आपका पारा चढ़ जाएगा और सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, है ना? वह कमजोर है या ताकतवर, यह कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जैसे उसने कल आपको बेवकूफ कहा था, आज बना के दिखा दिया ना। अब जिसे अपना मित्र मानते हैं उसमें भी तो
इतनी ताकत नहीं है। जब आप किसी को अपना दुश्मन मानने लगते हैं, देखा ना वह कितना ताकतवर बन जाता है। अच्छी तरह समझ लीजिए, आप यहां किसी से लड़ाई करने नहीं आए हैं। अगर आप किसी को मिटा देंगे तो दूसरा सिर उठाकर खड़ा मिलेगा। आपकी ऊर्जा का अधिकांश भाग रचनात्मक कार्यों पर लगे बिना विनाशकारी कार्यों में ही खप जाएगा। अगले व्यक्ति को दुश्मन न समझे। यदि आप ईर्ष्या और भय से वशीभूत होंगे तो आपकी क्षमता कुंठित हो जाएगी। याद रखें, अपना हर एक कदम स्वयं को आगे बढ़ाने में काम आए, दूसरे को मिटाने के लिए नहीं। तभी लक्ष्य के शिखर पर पहुंचने तक की आपकी यात्रा आनंदमय रहेगी। अपनी कार्यशैली को यूं ढाल ले कि आपकी पूरी क्षमता प्रकट हो जाए। असली कामयाबी तभी मिलेगी। इसके लिए आपको अपने तन और मन दोनों को पूरी तरह से काम में लगाने का गुर आना चाहिए। इसके लिए नियमित योगाभ्यास से बढ़कर कोई साधना नहीं है। अगर हम ईश्वर के निकट रहना चाहते तो क्या हमें आपकी तरह दैनिक कार्यों को छोड़ देना होगा? मैं अपने कपड़ों को खुद धो लेता हूं, क्या वह दैनिक कार्य नहीं है? नारियल के पेड़ों को पानी देकर उनकी देखभाल करता हूं, अपना खाना खुद पका लेता हूं, क्या आप इन्हें तुच्छ कार्य मानते हैं? इन सब को छोड़कर आप इस दुनिया में कैसे जीने वाले हैं? आप कोई राजनीतिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, मुनीम हो सकते हैं, किसी कंपनी के प्रबंधक हो सकते हैं, या फिर सफाई कर्मचारी भी हो सकते हैं। इस दुनिया में जीवन यापन करने के लिए कोई न कोई काम तो करना ही पड़ता है। उन सब को तुच्छ समझने से ही पैदा होती है झंझटें। अपने पसंद का काम जो भी हो, पूरे मन के साथ उसे निभाइए, तब भगवान के समीप होने का एहसास पाएंगे। दूसरे किसी की तरह जीने की इच्छा लेकर नाहक दुख पालना व्यर्थ है। धन्यवाद।